यहाँ पर शांत प्रकाश जाटव साहब आपसे है, कितनी उम्मीद है वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को आप पास करा लेंगे? क्लोजर रिपोर्ट तैयार हो रही है और 29 नवंबर को इसे पेश किया जा सकता है, कितनी उम्मीदें आपको नजर आती हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना तमाम विषय और बिंदुओं पर पूरे देश भर के जो नागरिक हैं उनसे चर्चा करके और जो मसौदा तैयार किया है उसमें जो चर्चा करी है उस पर ये 29 तारीख को जो अपनी आख्या देंगे, तो उसके बाद में मैं समझता हूँ कि ये जो बिल है वो संशोधित हो पाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है लगता कि जिसमें कहीं किसी प्रकार की कोई पेचीदगी है, और इतना गंभीर मसला भी नहीं है इसको ये मान करके देखा जाए, क्योंकि ये सुविधा के लिए है, समाज की सुविधा के लिए, मुस्लिम समाज की सुविधा के लिए है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सभी सांसद जो हैं वो मुस्लिम समाज को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इस बिल का फायदा मिल सके, ये जो बोर्ड बना हुआ है इसका लाभ मिल सके और पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में मिले, उस पर सबकी सहमति बननी चाहिए, बन भी गई होगी और चूंकि बन जाएगी तो फिर वो बिल के रूप में संशोधन के साथ में ये पेश किया जाएगा तो उसका लाभ हो। जी, 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक पार्लियामेंट का विंटर सेशन चलने वाला है और वक्फ अमेंडमेंट बिल एक बड़ा मुद्दा इस बार सेशन में क्या था। उनके इत्तेफाक राय एक नहीं है, यानी कि आपने जो इत्तेफाक राय बनाई है उससे उनकी इत्तेफाक राय मैच नहीं खाती है, उनके रद्द-ए-अमल अलग है। जेपीसी के मायने क्या है, सबकी एक राय बननी चाहिए, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट अब पेश की जा रही है। आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बिल है। देखिए, जेपीसी जो है ना वो इस किसी सूरत में किसी को समन्वय करने के लिए नहीं बनी, अपना पक्ष रखे और वो पक्ष को जो है वो कलेक्ट करके जेपीसी जो है कमेटी वो सदन में पेश कर दे, सदन में चर्चा हो। तो सदन में चर्चा से पहले वहां पर कुछ नहीं होने वाला। वो जेपीसी की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें सभी प्रदेशों से तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने पक्ष ला करके रख दिए और उसमें कुछ ने सुझाव दिए, किसी ने उस सुझावों को मतलब एक दूसरे से मानने का मसौदा नहीं, आप अपने सुझाव दें और जो विषय है उसको समझें। तो उसके लिए जेपीसी है और वहां से जो वहां पर संकलन हुआ, इकट्ठा हुआ, वो सारी रिपोर्ट जो है वो सदन में रख दी जाएगी 29 तारीख को। उसके बाद में उस पर शांत प्रकाश साहब, आपने बोला कि संतुलन जो हुआ वहाँ संतुलन या असंतुलन ही हमें नजर आया। अपोजिशन के जो एमपीज है, मेंबर ऑफ जेपीसी वो वॉकआउट करते हुए नजर आए। इल्जाम लगाए गए कि जो भाई जेपीसी के चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल साहब, उनके जरिए ठीक से उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, जो उनके पॉइंट्स है उन्हें नोट डाउन नहीं किया जा रहा है, इसलिए जेपीसी के ऊपर सवाल है। कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना जाना आप लिख करके दे सकते हैं और जो लिखा हुआ मटेरियल है वो भी पढ़ा जाएगा और सब चीजें ये इकट्ठा होने के बाद में चर्चा तो सदन में होगी ना, सदन में चर्चा होगी, उसके बाद में बहुमत से जो है वो बिल पारित होगा। तो यहाँ पर जेपीसी में बिल पारित नहीं हो रहा है, जेपीसी में सभी दलों से, सभी जो मौजूद नागरिक हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं। इसलिए 29 तारीख को जो चेयरमैन जेपीसी हैं वो अपनी जो रिपोर्ट है उसको सदन में पेश कर देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर जो चर्चा होगी सदन में, उसके बाद जो बिल पारित होगा उस पर वो विषय है। तो इतने सुझाव और सुझाव के बाद लास्ट सेशन में जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, ठीक है सर, लास्ट सेशन में जब अमेंडमेंट बिल लाया गया था, वक्फ अमेंडमेंट बिल किरण रिजिजू जी साहब के जरिए, उस वक्त आप बिहार के अंदर इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, या फिर बिल्कुल लटकाना अभी मजबूरी होगी सरकार की, आगे इसे खींचा जाएगा? नहीं, आप हमारी सरकार के बारे में पिछले 11 साल में नहीं समझ पाए कि जो है हम लोग किसी बड़े प्रकार से चुनाव को ध्यान में रख करके नहीं बल्कि समाज के हित को ध्यान में रख करके काम करते हैं। किस तरीके से हमने नोटबंदी लागू की, किस तरीके से हमने जीएसटी लागू किया, धारा 370 को हमने खत्म किया, हमने तमाम वो काम किए जिसकी कहीं किसी ने कोशिश कभी दिमाग में सोचा भी नहीं था।
और ठीक इसी तरीके से मुस्लिम महिलाओं के लिए भी हमने ट्रिपल तलाक का कानून है, उसमें भी किस तरीके से संशोधन किया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ना वक्फ का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी किसी के अहित के लिए कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसके पास में उसे मालूम है कि किस तरीके से वक्फ के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। बट सर, ये जो आपने तमाम अभी एग्जांपल दिए 370 का या मुस्लिम खवातीन का, एक इसी में ऐड कर रही हूँ मैं, वक्फ बिल का मामला दूसरा है, इसलिए जेपीसी बनाई। मेरी बात को क्यों काट रही हैं आप? जिस वक्त ये पॉलिटिकल एनालिस्ट इधर उधर की बात करते हैं, आप वहां नहीं बोलती। अब मैंने अपना सवाल ऐड किया, आप ही को बोलने के लिए कहा। नहीं, चलिए पूछिए क्या पूछना चाह रही। मैं तो प्रश्न सुन नहीं पाया, आपका प्रश्न ज्यादा जरूरी है, सुना है, पूछे मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगी, छोटा सा ब्रेक। चर्चा को आगे बढ़ा रहे तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए। बीजेपी स्पोक पर्सन शांत प्रकाश जाटव साहब के पास ही चलते हैं, उनसे सवाल आप जवाब लेने की कोशिश करते हैं। शांत प्रकाश जाटव साहब, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया, जिनका एग्जाम्पल आपने दिया, चाहे ट्रिपल तलाक का आपने एग्जाम्पल दिया, 370 का एग्जाम्पल दिया और दीगर भी कई एग्जाम्पल आपने दिए, उस वक्त सरकार के पास पूर्ण बहुमत भी था, बहुत ताकत भी थी सरकार के पास, और किसी तरह की कोई जेपीसी की जरूरत भी नहीं थी, आपने पास करा लिए वो बिल। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो डिफरेंट है, इसलिए जेपीसी की जरूरत पड़ी। तो आपको क्यों लगता है कि सरकार इसे आसानी से पास करा लेगी इस मर्तबा? देखिए, सरकार ने अपना काम किया, जेपीसी में भी पहुंच किया, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए बिल पेश भी किया। अब यदि सदन में वो नहीं पास होता है तो देश का भाग्य है। सरकार को कोई इसके ऊपर बेडमिसी नहीं है कि बिल पास कराना उसके नाक के साथ जुड़ा हुआ है। देश में समाज के सुधार के लिए, समाज में डेवलपमेंट के लिए तमाम बिल आएंगे, और कोई बिल अगर पास हो जाता है तो सरकार की जीत है, और और फेल हो जाता है तो सरकार की हारी कतई नहीं है। अगर बिल अच्छा आ रहा है कोई और वो पास हो जाता है तो समाज की जीत है, और यदि वो फेल हो जाता है तो वो समाज की हार है। तो इसलिए ये पूरी अच्छी तरीके से इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि किसी सूरत में किसी सरकार की जीत और हार का विषय नहीं है। और ठीक इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीएए का विरोध किया और तमाम पूरे देश को बंधक बना दिया, सड़कों को बंधक बना दिया, तुम्हारी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। आज 7 महीने हो गए उसे लागू किए हुए, मुझे एक भी मुस्लिम बता दे कि किसी मुस्लिम की नागरिकता गई। उसमें मुस्लिम का तो कहीं मसला ही नहीं था, मगर पूरे देश के मुसलमानों को देश की सड़कों पर बैठा दिया, कितने समय, लंबा समय तक। तो इस तरीके से गुमराह करने वाले लोग समाज में बैठे हुए हैं। अभी आपने जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले जो बैठाए हुए हैं, किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? अरे जेपीसी अगर किसी वक्फ के विषय पर हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे भी तो मंशा को समझो ना। कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है, और अगर दुरुपयोग हो रहा है, यदि सब मिलकर के उसका सदुपयोग कर ले, उसमें क्या बुराई है? जमीन किसकी? मुस्लिम्स की, मुस्लिमों को मिलना है, उसका लाभ किसको मिलना? उन्हीं को मिलना है। ये उद्योगपतियों को दे देंगे, क्या मजाक में समझ रखा है? क्या मतलब है उद्योगपतियों को दे देंगे? बेवकूफाना बातें हैं। उद्योगपति को किसी को इस तरीके से जमीन नहीं दी जाती, और जो दी गई है वो जिन्होंने दी है वो जाने। मगर मुस्लिम समाज की जो जमीनें हैं, और खुद आप बताए ना कि आपके तमाम उलेमा जो बैठे हुए बड़े बड़े, वो सब उजागर हुए कि किस तरीके से उन्होंने सहारनपुर में जो है ना जमीनें घेर रखी है वक्फ के नाम पर, और किसी भी गरीब को उनकी जमीनों, वक्फ की जमीन के बाहर ही जो है ना वो विकलांग जो मुसलमान है वो भीख मांग करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि उनको शेल्टर बनाने की आवश्यकता है। जो उसकी खर्चे से जो किराए से जो पैसा आएगा उनको सहूलियत देने की व्यवस्था है। मगर इतनी पॉश इलाकों में जमीनें हैं, पॉश एरियाज में जमीनें हैं, वहां पर बेहतरीन चीजें बना करके, स्कूल, उद्योग और तमाम चीजें बना करके उन गरीब जो जरूरतमंद मुसलमान हैं उनको मदद करने की बात है, या कहीं किसी उद्योगपति को देने की बात नहीं कही गई है। कहीं किसी प्रकार से इस तरीके की मंशा भी नहीं कहीं दिमाग में। ठीक है, सही जवाब। क्यों लगता है आपको कि मुसलमानों के हक पर डाका डाला जा रहा है, जो सवाल यहाँ पर शांत प्रकाश जाटव साहब पूछ रहे हैं? और साथ ही साथ देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि जो बिल है
वो जनता के लिए आ रहा है, और जो लोग जनता के साथ हैं, मुस्लिम समाज के साथ है, उसके अपलिफ्टमेंट और उसके जो सुरक्षा को लेकर के ध्यान में है, तो वो इस बिल को पास कराएंगे। और अगर कहीं भी उनके मन में ऐसा है कि ये समाज किसी भी सूरत में डेवलप ना हो, सचर कमेटी की आपने जैसे जिक्र किया कि पिछले सन 47 से लेकर के अब तक का जो हालात है, मुस्लिमों के साथ में क्या हालत रही, क्या किस पोजीशन में मुस्लिम है, उसका एकदम कच्चा चिट्ठा जो है उजागर हुआ। कांग्रेस के जमाने में मुस्लिम की हालत क्या रही, वो साफ रूप से स्पष्ट हुई। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके और वो सचर कमेटी आई। ठीक किसी तरीके से जेपीसी जो हो रही है वक्त के ऊपर तमाम सुझाव लिए गए हैं, और उसमें जो अच्छे जो बेहतरीन जो सुझाव हैं, उसको मैं समझता हूँ कि सरकार उसको लागू उसको बिल में शामिल करके और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पेश करेगी। और जिस वक्त वो पेश हो जाएगा, अगर अपोजिशन उसका विरोध करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो देश की मुस्लिम जो जनता है उसके साथ में अनिष्ट कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि ये बिल किसी भी सूरत में किसी गैर मुस्लिम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए है। अब देखते हैं कि मुस्लिम समाज के जो हितैषी जो लोग बन रहे हैं, वो कितना मुस्लिम समाज के साथ में ये जो वक्फ जो बिल है उसको पास करने में मदद करते हैं। अगर वो पास हो जाता तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज का भला होगा। ठीक है, ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया जो जेपीसी को भेजा गया सर्वे, यानी कि अपनी राय जो भेजी गई इस बिल के खिलाफ या सपोर्ट में, वो एक आंकड़ा भी क्लियर नहीं है कि कितने लोग सपोर्ट में आए, कितने लोग इसके खिलाफ आए। हालांकि जेपीसी बाध्य नहीं है किसी भी बात की जानकारी पब्लिक में आम करने के लिए, बावजूद इसके तमाम बातें आम होती रही है। तो क्या इतना बड़ा सर्वे जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है, और जो 5 दिन के अंदर 29 घंटे दिए गए हैं पूरी कार्रवाई के लिए, वो काफी होंगे इतने बड़े सर्वे के लिहाज से भी? देखिए, सर्वे में जो 1.25 करोड़ की आपने जो बात कही कि जो ऑनलाइन जो है लोगों ने अपना विरोध में या पक्ष में जो अपना वो दिया है, तो उस पर किसी प्रकार के कोई सुझाव नहीं, बल्कि मैं खुद भी उस सर्वे में मैंने भी अपना वो दिया है, तो वहां कहीं किसी ने उसको, मैं नहीं समझता कि किसी ने उससे पढ़ा भी है। वो केवल जो है ऑनलाइन आ गया, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया उस तरीके से। तो इसलिए उसको ठीक है, लोगों के ध्यान में आ गया, 1.25 करोड़ लोगों के ध्यान में आ गया कि ये इसके ऊपर काम चल रहा है, कोई जेपीसी बैठी हुई है। मगर सही मायने में जो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें अपने पक्ष रखे हैं, अपने जानकारी के आधार पर उन्होंने जो पक्ष रखे हैं, अच्छे हैं या अच्छे नहीं है वो अलग विषय है, मगर जो सुझाव दिए हैं, पक्ष जो रखे हैं, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। और जाहिर सी बात है कि कमेटी में रिपोर्ट अपने सुझाव आना और उसमें मन उनका नहीं बन रहा, अपोजिशन के जो सांसद हैं वो उसमें सहमत नहीं है, ठीक है, वो अपना पक्ष है उनका, मगर यहाँ पर किसी तरीके का निर्णय नहीं होना। वो मटेरियल आ गया, मटेरियल के ऊपर एक रिपोर्ट बना करके वो जैसे पटल पर, संसद के पटल पर रखी जाएगी, वहां पर वो चर्चा करें ना, वहां भागे नहीं, इस चीज का ध्यान रखें। और वहां जो अच्छे सुझाव हैं या जो सुझाव उसमें रखे गए हैं उसमें से असहमति है, उस पर अपना पक्ष रखें। और सब मिलकर के संसद के जो सदस्य हैं वो जो अपना निर्णय देंगे, जो वोट करके, वहां से हम देखेंगे कि वहां पर क्या पोजीशन बनती है। वो दोनों सदनों में जब ये जो बिल जो है पहुंचेगा चर्चा के लिए, और चर्चा के बाद जो बिल होगा वो तय होगा कि वहां से कि जनता को क्या मिल रहा है, क्या जनता को क्या नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि देश में जो तमाम सरकारें हैं, तमाम सांसद हैं, वो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। इस बिल को वो हर हालत में, ठीक है, एक रिएक्शन सही जवाब। 5 दिन 29 घंटे इतने बड़े बिल के ऊपर चर्चा के लिए